देखो 8.3 का पहले का बी सवाल देखो। रुपये 18,000 पर 2.5 वर्ष के लिए 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले लिखेंगे मूलधन बराबर 18,000 रुपया, समय 2 से 1/2 वर्ष, और दर है हमारी 10%। और हमें क्या ज्ञात करना है? कुल राशि यानी कि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मिश्र धन यानी कि कुल राशि, हिंदी में भी लिख देता हूं। और इसका सूत्र हमने कर लिखवा दिया था, याद कर लेना। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। कल बता दिया था टी और एन एक ही चीज है, क्योंकि इसमें समय परिवर्तित करना पड़ता है, तो कई बार अभी जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए परिवर्तित समय को एन से लिखते हैं। मूलधन 18,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर है 10 बटा 100 की पावर 2 सही 1/2। तो देखो 18,000 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो ये 110 बटा 100 बन जाएगा और पावर 2 सही 1/2। अब यह एक स्पेशल नियम लगता है, ऐसा नियम गणित में होता नहीं जैसा यहां लगता है कि 110 बटा 100 की पावर 2.5 का मतलब है कि 110 बटा 100 को 2 बार गुणा करना है। तो 18,000 क्योंकि 2 पावर पूरी है इसलिए 2 बार पूरा गुणा करना है, लेकिन तीसरी पावर आधी है इसलिए 110 का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे साल 6 महीने का ही ब्याज लगेगा, अर्थात 10 रुपए की बजाय ब्याज 5 रुपया ही लगेगा। इसलिए तीसरे साल के लिए जो आधा वर्ष बच गया उसके लिए 105 बटा 100 से हम गुणा करेंगे। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। 2 से काटेंगे 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ओड के गुणा कर लेंगे 21 नाम में 189, और बीच के गुणा कर लेंगे 11 गुणा 11 121। 189 को और 121 को गुणा करेंगे तो 22,869 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी कुल राशि आ गई। लिखेंगे तथा चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज? मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, यानी कि 22,869 में से हम 18,000 घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 9, 6, 8 और 12 में से 8 गए तो 4। तो ये 4,869 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। आपको सी सवाल दिखा रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके और इसको नोट कर लेना। सी सवाल को 62,500 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, इसको भी समझाएंगे क्योंकि इसमें यहां कंडीशन दे दी कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, इसलिए समझाऊंगा इसको मैं। तो क्वेश्चन 1C, क्वेश्चन 1 का C, इसमें भी हम लिख लेंगे कि हमारा मूलधन है 62,500 रुपया। ये मेरी आदत है 62,500 रुपये पढ़ना चाहिए, मैं रुपया पढ़ देता हूं। समय है 1.5 वर्ष और दर है 8%, और हमें कंडीशन दी हुई है कि चूंकि ब्याज चुकाने की शर्त बराबर अर्धवार्षिक। तो जब ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक होती है तो मूलधन का कुछ नहीं करते, समय का दुगुना कर देते हैं, इसलिए n, यही तो है परिवर्तित समय, t से n बन जाएगा। और 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 1.5 का दुगुना 3 अर्धवर्ष बन जाएंगे। और दर आधी हो जाती है क्योंकि ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक है, इसलिए दर आधी हो जाती है। तो 4%, अब ब्रैकेट में लिखेंगे अर्धवार्षिक। और अब हम समय की जगह 3 रखेंगे, दर की जगह 4 रखेंगे, बाकी सूत्र हमारा वही लगेगा। तो लिखेंगे इसलिए कुल राशि। तो बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन
मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो 62,500 इंटू 1 प्लस दर की जगह 4 बटा 100 की पावर 3 बराबर 62,500 और इसका एलसीएम लेंगे तो 104 बटा 100 की पावर 3 62,500 ये 3 पावर है इसलिए 3 बार गुणा करेंगे 104 बटा 100 गुणा 104 बटा 100 गुणा 104 बटा 100। इसमें गुणा भाग बड़े बड़े होते हैं, बाकी सवालों में इतना दम नहीं होता है। तो देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। अब हम 25 से काट रहे हैं। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, फिर 25 से काट देंगे 25 चौकू 100, फिर 2 से काट देंगे 4 से कट रहा है 4 दूनी 8, 4 छकी 24, इसको भी 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 4 छकी 24। अब हम जब 26 को 26 से गुणा करेंगे ना तो 676 आ जाएगा और 676 को 104 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा यही कर लेते हैं, रफ में करने की जरूरत नहीं है, लाइन खींच देते। 4 छकी 24, 4 7 28 और 2 30, 4 छकी 24 और 3 हसील के 27। एक गुणा तो लगाते हैं, एक गुणा जीरो के नाम का, 1 से गुणा करेंगे 6 7 6, जोड़ दो इनको 4 0 7 6 13, 7 2 9 और 1 10 और ये 7। तो हमारा इस प्रकार से कुल राशि कितनी आ गई 70,304 रुपये आंसर। तथा चक्रवर्ती ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मिश्र धन में से और हम मूलधन घटा देते हैं, यानी कि 70,304 में से 62,500 घटा देंगे तो 4 0 13 में से 5 गए तो 8, 9 में से 2 गए तो 7, तो 7,804 रुपया हमारा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। इसके बाद हम इसका डी सवाल पढ़ के सुनाते हैं, करने लायक हुआ तो करेंगे, नहीं तो आप खुद कर लोगे। तो हमारा डी क्वेश्चन है 8,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर हमें ज्ञात करना है। आगे लिखा, आप सत्यापन करने के लिए साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करते हुए एक के बाद दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं। तो ये जो साधारण ब्याज से है ये आपको क्लास में बताएंगे, अभी सीधा बता देते हैं, क्योंकि इसमें हम पहले 6 महीने का ब्याज निकालेंगे साधारण ब्याज का सूत्र लगा के, फिर उसको मूलधन में जोड़ेंगे, फिर उसका दोबारा से ब्याज निकालेंगे, तो प्रक्रिया लंबी चली जाएगी। वैसे तो मैंने लगभग आपको बता दिया कि करना क्या है, और फिर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि सूत्र से भी वही ब्याज आ रहा है और ब्याज पर ब्याज की गणना करके भी वही ब्याज आ रहा है, क्योंकि इसको 2 तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 2 प्रकार से की जा सकती है। अपन गांवों में नीचे वाले तरीके से ही करते हैं, पहले ब्याज साधारण ब्याज लगा करके 1 साल का या 6 महीने का ब्याज निकाल लेते हैं, उसको मिश्र धन में जोड़ देते हैं और फिर वापस उसके ऊपर ब्याज लगाते हैं। बाकी हम गणित जब पढ़ते हैं तो सूत्र से काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डी सवाल है इसको सीधा इसी की तरह और इस सवाल को भी सीधा ई की तरह खुद करना है। वीडियो को रोक करके आप इन दोनों को नोट कर लेना और आज का होमवर्क इतना ही।